हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉनिक्स इन लिस्ट फर्स्ट विद द स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। लिस्ट फर्स्ट में हमें कॉनिक्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में इनके रिगार्डिंग ऑप्शंस या कंडीशंस दी हुई है। हमें लिस्ट सेकंड की कंडीशंस को वन बाय वन सोल्व करके लिस्ट फर्स्ट के ऑप्शन से मैच करवाना है। क्वेश्चन अगर पी स्टेटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट एच कोमा के for which the line hx plus ky equal to 1 touches the circle x square plus y square equal to 4। तो यहाँ पे हमें पॉइंट h कोमा k का लोकस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारी लाइन एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू वन क्या करे, इस सर्कल को टच करे। तो यहाँ पर अगर हम पी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें इस लाइन के लिए सर्कल की टेंजेंट होने की कंडीशन को अप्लाई कर देना है। तो बच्चों, कोई भी लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई और बोला जाए कि ये सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे रेडियस के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस एच एक्स प्लस के वाई प्लस वन इक्वल एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू वन टचेस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हैंस यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसके सेंटर 0,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0,0 से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारा इक्वल होना चाहिए इस सर्कल की रेडियस के। इस सर्कल की रेडियस हमारी 2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल। नाउ अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो एलएचएस में हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एलएचएस हमारा हो जाएगा 1/h² प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4, या यहाँ से हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकल के आ जाता है 1/4 के इक्वल। नाउ एच और के को हम क्या करते हैं, एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं लोकस के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1/4 के इक्वल, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, जो हमारा लोकस आया है गिवन कंडीशन के रिगार्डिंग, वो हमारा क्या आ गया है, ये एक सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। इस सर्कल का सेंटर भी हमारा 0,0 हो जाएगा और इसकी रेडियस हमारी 1/2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ए सर्कल आ गया। यानी कि पी में हमारा क्या हो जाएगा, पी पी स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा, सर कोनिक्स ए के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्कल में हम ऑप्शन पी को लिख सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट क्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो क्वेश्चन बी में हमें जो कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन इज, वो है मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो बच्चों, ये हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ से हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस टू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज जो मेरा पॉइंट ए है वो मैंने मान लिया जेड प्लस टू के रिगार्डिंग -2,0, और इसी तरह से यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट बी को मान सकते हैं, वो हो जाएगा 2,0। और हमारा जो पॉइंट पी है एक वेरिएबल पॉइंट हम मान लेते हैं x, y। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस टू रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पी की पॉइंट ए से डिस्टेंस को। इसी तरह से जो मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस टू है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट बी की पॉइंट बी से डिस्टेंस को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पी ए माइनस पी बी है ये होना चाहिए प्लस माइनस थ्री के इक्वल। अगर इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा P is a point whose distance
फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, दोनों का डिफरेंस, उस डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी हमारे किसी वेरिएबल पॉइंट की दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमारा क्या करता है, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। देन यहां से हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ पी इज हाइपरबोला। तो क्वेश्चन बी, जो बी एक्सप्रेशन है हमारा, यानी कि क्यू एक्सप्रेशन जो है हमारा, इसके रिगार्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी में हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन क्यू। स्टेटमेंट आर में हमें बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ द कॉनिक्स हैव पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर हमें कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ से हम एक्स और वाई में इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम चेक कर लेंगे कि ये इक्वेशन किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन सी में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है कर्व की वो कुछ इस तरह से है, एक्स हमारा इक्वल है अंडर रूट थ्री इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और हमारा वाई इक्वल आ जाता है टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर के। ये तो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। हम टी को पुट कर देते हैं टेन अल्फा। तो यहाँ से हमारा एक्स इक्वल हो जाएगा अंडर रूट थ्री वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों यहाँ से अगर x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कोस टू अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा जो x है वो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट थ्री कोस अल्फा के, कोस टू अल्फा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कोस टू अल्फा है वो इक्वल हो जाएगा x बाई रूट थ्री के। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम t इक्वल टू टेन अल्फा पुट करेंगे तो हमारा y कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू टू टी टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा साइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा y इक्वल आ जाता है टू साइन अल्फा के, y इक्वल आ जाता है साइन टू अल्फा के। बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन वन और इसे इक्वेशन टू अगर नाम दें तो इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन वन स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो LHS है उसमें तो हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू वन कोस स्क्वायर टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर टू अल्फा, और RHS हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हमें मिल रही है एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, जो कि एक एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, विच इज एन एलिप्स। तो स्टेटमेंट आर के रिगार्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सी में चला जाएगा। स्टेटमेंट एस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पूछा गया है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक लाइज इन द इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर वन पे इक्वल टू का भी साइन है।
स्टेटमेंट एस में हमें बोला जा रहा है जो एलिप्स की जो कोनिक है उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हमें पता है कि अगर किसी कोनिक की एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होती है तो ये हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और अगर कोनिक की एसेंट्रिसिटी जो है हमारी वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट एस है उसके रिगार्डिंग दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इसे हम लिख सकते हैं एलिप्स में भी क्या हो जाएगा स्टेटमेंट एस, और हाइपरबोला में भी हो जाएगा स्टेटमेंट एस। अगर लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि पॉइंट जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन के। तो स्टेटमेंट टी में जो हमें कंडीशन दी हुई है, गिवन दैट कि जो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन के। तो इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारा एल एच एस है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम जेड को क्या मान लेते हैं, लेट जेड अवर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो रियल पार्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब आयोटा वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस में हमारा आ जाएगा 2x प्लस वन इंटू वाई इंटू आयोटा। अगर इस पूरे टर्म के रियल पार्ट की बात करें तो ये हमारा इक्वल आ जाता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अगर आर एच एस की बात करें तो आर एच एस वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू जेड, अगर हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, और प्लस में क्या आ जाएगा वन। यहाँ से क्या करते हैं एल एच एस और आर एच एस को इक्वल कर देते हैं बाई वन एंड टू। हम राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन के। इस स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। यहाँ एक्स स्क्वायर और वन से ये एक्स स्क्वायर और वन को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा टू वाई स्क्वायर इक्वल आ जाता है टू एक्स के, या हमारा वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स के, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमारा कोनिक कौन सा हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा। तो स्टेटमेंट टी जो है हमारा ये पैराबोला वाला पार्ट में चला जाएगा। यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।